अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिफरेंस के बारे में जो कि एनेस्थीसिया में है। बहुत से स्टूडेंट एनेस्थीसिया कर रहे होते हैं, एनेस्थीसिया कर चुके होते हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि एनेस्थेटिस और एनेस्थेटिक्स और एनेस्थेटिस में फ़र्क क्या है। अगर आपको इन दोनों का फ़र्क नहीं पता ना तो आप लोग बहुत ही नालायक समझे जाएंगे एनेस्थीसिया फील्ड में। और ये दोनों चीज़ें जो होती हैं एनेस्थीसिया में, अगर एनेस्थीसिया कोई करता है और एनेस्थीसिया देता है तो उसके लिए इन दोनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी पर्सन को एनेस्थीसिया दे रहे हैं ना, नशा दे रहे हैं, जो आप लोग कहते हैं कि सर ये नशा है, तो अगर आप लोग किसी बंदे को ये पर्टिकुलर नशा दे रहे हैं, एनेस्थीसिया दे रहे हैं, तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि एनेस्थेटिस्ट क्या चीज़ है और एनेस्थेटिक्स क्या चीज़ है। और आप लोगों के पास एनेस्थेटिस्ट भी होना चाहिए और एनेस्थेटिक्स भी होने चाहिए, ठीक है। अगर इन दोनों में एक भी नहीं है, अगर आपके पास एनेस्थेटिस्ट नहीं है तो एनेस्थीसिया नहीं दे सकते, अगर आपके पास एनेस्थेटिक्स नहीं है तो भी आप लोग एनेस्थीसिया नहीं दे सकते। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनेस्थीसिया फील्ड में। तो व्हाट इज़ एनेस्थेटिक्स? एनेस्थेटिक्स क्या चीज़ होती है? एनेस्थेटिक्स वो पर्टिकुलर ड्रग होता है, एनेस्थेटिक वो पर्टिकुलर ड्रग्स होते हैं जिसके ज़रिए आप एनेस्थीसिया प्रोवाइड करते हैं। एनेस्थेटिक्स क्या चीज़ है? एनेस्थेटिक्स वो पर्टिकुलर ड्रग्स होते हैं जिसके ज़रिए आप लोग एनेस्थीसिया प्रोवाइड करते हैं किसी भी पर्सन को। अब हमने एनेस्थीसिया के डिफिनीशन में पढ़ा था कि एनेस्थीसिया किसे कहते हैं। एनेस्थीसिया में हमने डिफ़ाइन किया था कि एनेस्थीसिया, एक प्रॉपर एनेस्थीसिया अगर आप लोग डिफ़ाइन करते हैं तो उनमें 3 चीज़ों का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसे हम एनेस्थीसिया ट्राइगेट कहते हैं। उनमें फर्स्ट था कॉन्शियसनेस एंड सेंसेशन। आप लोग एनेस्थेटिक्स ड्रग्स के ज़रिए मैंने कहा था, ड्रग्स के ज़रिए आप लोग किसी भी बंदे की कॉन्शियसनेस को लॉस कर दे, सेंसेशन को ख़त्म कर दे रिवर्सिबली। सेकंड मैंने क्या कहा था कि एनेस्थेटिक्स ड्रग्स के ज़रिए एनाल्जेसिया किसी भी बंदे को प्रोवाइड कर दे, ड्रग्स के ज़रिए किसी भी बंदे को मसल जो है वो आप लोग पैरालाइज कर दे। तो इन तीनों अचीवमेंट को हम क्या कहते हैं? एनेस्थीसिया कहते हैं। तो आप लोग एनेस्थीसिया बेसिकली किस चीज़ के ज़रिए प्रोवाइड कर रहे हैं? किसी भी बंदे को ड्रग्स के ज़रिए प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो पर्टिकुलर ड्रग्स क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं एनेस्थेटिक्स। वो क्या कहलाते हैं? एनेस्थेटिक्स कहलाते हैं। अब कॉन्शियसनेस और सेंसेशन को लॉस करने के लिए जो आप लोग एनेस्थीसिया में ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं ना, वो 2 किस्म के होते हैं। एक को हम कहते हैं लोकल, एक को हम क्या कहते हैं? लोकल एनेस्थेटिक्स, लोकल एनेस्थेटिक्स। एक को हम कहते हैं जनरल एनेस्थेटिक्स, एक को हम क्या कहते हैं? जनरल एनेस्थेटिक्स ड्रग्स, और एक को हम कहते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स ड्रग्स, ठीक है। तो 2 किस्म के आपके कॉन्शियसनेस और सेंसेशन को लॉस करने के लिए 2 किस्म के ड्रग्स इस्तेमाल किए जाते हैं। दैट इज़ लोकल एनेस्थेटिक्स ड्रग्स एंड दैट इज़ जनरल एनेस्थेटिक्स ड्रग्स। अब ये जो जनरल एनेस्थेटिक ड्रग्स है ये मज़ीद 2 किस्म के होते हैं, ये मज़ीद 2 किस्म के होते हैं। एक को हम कहते हैं इंट्रावीनस IV, और एक को हम कहते हैं इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स ड्रग्स। तो ये जो जनरल एनेस्थेटिक्स ड्रग्स होते हैं ये 2 किस्म के होते हैं, इंट्रावीनस एनेस्थेटिक जनरल एनेस्थेटिक ड्रग्स एंड इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? अब लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स जब आप लोग देते हैं ना किसी भी बंदे को, तो आप किसी भी पर्टिकुलर एरिया के, फॉर एग्जांपल ये हाथ है, अब मुझे यहाँ पे एनेस्थीसिया चाहिए, तो मैं यहाँ पे कुछ लोकल ऐसा एनेस्थेटिक ड्रग्स दूंगा जो कि इस पर्टिकुलर रीजन को क्या कर दे? एनेस्थेटाइज कर दे, इस पर्टिकुलर रीजन को क्या कर दे? एनेस्थेटाइज कर दे। तो जब कोई भी ड्रग्स किसी भी पर्टिकुलर रीजन को एनेस्थेटाइज करता है, उन ड्रग्स को हम क्या कहते हैं? लोकल एनेस्थेटिक्स ड्रग्स। कोई भी ड्रग जो कि पर्टिकुलर एरिया के सेंसेशन को ख़त्म कर दे तो उन ड्रग्स को हम क्या कहते हैं? लोकल एनेस्थेटिक्स। जनरल एनेस्थेटिक ड्रग्स कौन से होते हैं? जनरल एनेस्थेटिक ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर रीजन को एनेस्थेटाइज नहीं करता, वो आपकी पूरी बॉडी को एनेस्थेटाइज कर देता है। दैट पर्टिकुलर ड्रग्स इज कॉल्ड जनरल एनेस्थेटिक्स। अब वो 2 किस्म के होते हैं। इंट्रावीनस, हम IV दे देते हैं कुछ ड्रग्स जिसकी वजह से पूरा का पूरा बंदा जो ऑल सेंसेशन है बॉडी की, सारी बॉडी की पूरी जो कॉन्शियसनेस है, सेंसेशन, वो ख़त्म हो जाती है। और कुछ होते हैं इनहेलेशनल की वजह से आप लोग बेहोश हो जाते हैं, आप लोग को कॉन्शियस चला जाता है, ऑल बॉडी की सेंसेशन चली जाती है।
तो कॉन्शियसनेस एंड सेंसेशन को ख़त्म करने के लिए एनेस्थीसिया में दो किस्म के एनेस्थेटिक ड्रग्स इस्तेमाल किए जाते हैं, लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स एंड जनरल एनेस्थेटिक ड्रग्स। ठीक है, सेकंड क्या चीज़ है, अचीवमेंट क्या है एनेस्थीसिया में, वो है एनाल्जेसिया। तो एनाल्जेसिया के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, एनेस्थेटिक ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए जो ड्रग्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो ड्रग्स होते हैं एनाल्जेसिया के, वो दो किस्म के होते हैं। एक को हम कहते हैं ओपियाइड, एक को हम क्या कहते हैं, ओपियाइड कहते हैं, और एक को हम कहते हैं एनसेड, एक को हम क्या कहते हैं, एनसेड कहते हैं। ठीक है, तो एनाल्जेसिया किसी भी बंदे का जो पेन है वो जब हम ख़त्म करते हैं एनेस्थीसिया में, तो वो कैसे करते हैं, उसमें दो किस्म के एनेस्थेटिक ड्रग्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अब अगर ये नॉर्मल है तो ये एनाल्जेसिक ड्रग्स है पेन को ख़त्म करने के लिए, अगर एनेस्थीसिया में इस्तेमाल किए जाए तो ये फिर एनेस्थेटिक ड्रग्स बन जाते हैं, क्योंकि हम इसे एनेस्थीसिया अचीव कर रहे हैं, एनेस्थीसिया का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अचीव कर रहे हैं। तो ओपियाइड देते हैं, हालांकि ये पेन ख़त्म करने वाले ड्रग्स हैं, ओपियाइड देते हैं और एनसेड देते हैं जिसकी वजह से आपके पेशेंट को, आपके पर्सन को पेन फिर महसूस नहीं होता ड्यूरिंग सर्जरी। थर्ड जो हमारी अचीवमेंट है एनेस्थीसिया में वो क्या है, मसल रिलैक्सेंट। तो इसके लिए मसल पैरालिसिस, तो मसल पैरालिसिस के लिए हम क्या देते हैं, ड्रग्स देते हैं। मसल पैरालिसिस के हम क्या देते हैं, मसल रिलैक्सेंट देते हैं, मसल रिलैक्सेंट देते हैं। अब मसल रिलैक्सेंट भी क्या है, एक ड्रग है, वो ड्रग है जो कि आपके स्केलेटल मसल को पैरालाइज कर देता है। अब जब स्केलेटल मसल पैरालाइज हो जाते हैं तो मूवमेंट ख़त्म हो जाती है, जब मूवमेंट ख़त्म हो जाती है तो पेशेंट रिलैक्स रहता है और आपकी मूवमेंट नहीं होती। जब मूवमेंट नहीं होती तो सर्जन ईजी से एनेस्थीसिया सर्जरी कर लेता है, कट पोट कर देता है, आपके पेट के अंदर, आपके हाथ के अंदर कटाई मटाई हो जाती है, क्योंकि आप मूवमेंट नहीं करते तो उसको डिस्टर्बेंस नहीं होती ड्यूरिंग सर्जरी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कुछ एनेस्थेटिक ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, वो एनेस्थेटिक ड्रग्स जो है वो हमारे एनेस्थीसिया को अचीव करते हैं। तो एनेस्थेटिक्स क्या चीज़ होती है, वो ड्रग्स होते हैं जिसके ज़रिए हम एनेस्थीसिया अचीव करते हैं। दैट पर्टिकुलर ड्रग इज कॉल्ड एनेस्थेटिक्स ड्रग्स। ठीक है, एनेस्थेटिक्स की समझ आ गई। अब व्हाट इज एनेस्थेटिस्ट, व्हाट इज एनेस्थेटिस्ट? एनेस्थेटिस्ट वो पर्सन होता है, एनेस्थेटिस्ट वो पर्सन होता है जो कि ये ड्रग्स दे के किसी भी बंदे को एनेस्थीसिया प्रोवाइड करता है। ठीक है, एनेस्थेटिस्ट क्या चीज़ है, एनेस्थेटिस्ट वो पर्सन है जो कि किसी भी बंदे को ये वाले ड्रग्स दे दे और उस बंदे को एनेस्थीसिया प्रोवाइड कर दे, उस पर्सन को हम क्या कहते हैं, एनेस्थेटिस्ट कहते हैं। अब ये एनेस्थेटिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन दो में डिवाइड किया है। एक को हम कहते हैं एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, एक को हम क्या कहते हैं, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, और दूसरे को हम कहते हैं एनेस्थीसिया टेक्नीशियन। एक को हम क्या कहते हैं, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट कहते हैं, एक को हम कहते हैं एनेस्थीसिया टेक्नीशियन कहते हैं। अब एनेस्थीसियोलॉजिस्ट और टेक्नीशियन में फ़र्क क्या होता है, इनमें क्वालिफिकेशन बेस पे फ़र्क होता है और कोई फ़र्क नहीं होता। अब चाहे वो टेक्नीशियन है वो भी एनेस्थीसिया प्रोवाइड करता है, अगर चाहे वो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है वो भी एनेस्थीसिया प्रोवाइड करता है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट डॉक्टर होता है, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट क्या होता है, डॉक्टर होता है जिसने स्पेशलाइजेशन की होती है एनेस्थीसिया में। टेक्नीशियन क्या होता है, टेक्नीशियन डिप्लोमा होल्डर होते हैं, जिन्होंने डिप्लोमा हासिल किया हो उन बंदों को हम क्या कहते हैं, टेक्नीशियन कहते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि इसके पास ज़्यादा नॉलेज होगा, इसके पास कम नॉलेज होगा। बहुत से ऐसे टेक्नीशियन मैंने देखे हैं जो कि डॉक्टर से ज़्यादा क्वालिफाइड स्किलफुल होते हैं। अगर किसी बंदे को होश आ रहा हो तो उसे पहले से पता चल जाता है कि इसको होश आ रहा है, इसका ड्रग्स का जो एक्शन है वो ख़त्म हो रहा है, और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट टाइम को देखता है। तो ये एक्सपीरियंस के साथ साथ इनका जो डिफरेंस है वो ख़त्म हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि टेक्नीशियन है तो टेक्नीशियन को कुछ नहीं आता। टेक्नीशियन बहुत से काबिल टेक्नीशियन होते हैं हमारी सोसाइटी में, हमारी मेडिकल फील्ड में। बहुत से ऐसे एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होते हैं, स्पेशलाइजेशन की होती है, उनको ट्यूब पास करना नहीं आता होता कि ट्यूब कैसे पास करते हैं, उनके हाथ कांपते हैं। और बहुत से टेक्नीशियन ऐसे होते हैं जो कि अगर उसकी आंखें बंद भी होना तो वो ट्यूब ईजिली पास कर देता है। तो ये स्किल पे डिपेंड करता है। एजुकेशन नो डाउट मैटर करता है। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ने स्पेशलाइजेशन की होती है, 6-6, 7-7, 8-8 साल गुजारे होते हैं, और इसने 2 साल में अपना डिप्लोमा हासिल किया होता है। तो जो स्टार्ट में होता है ना, स्टार्ट में इसने डिग्री कंप्लीट कर ली तो ये एनेस्थीसियोलॉजिस्ट बना, इसने डिग्री कंप्लीट करी तो ये टेक्नीशियन बना। अब
इस लेवल पे जब ये डिप्लोमा ले लेता है और ये डिग्री ले लेता है तो इस लेवल पे इसको क्या पता नहीं होता जो कि इसको पता होता है। इन दोनों में वो फ़र्क मैं आपको बता देता हूँ। जो टेक्नोलॉजिस्ट होता है ना, स्टार्टिंग पार्ट में एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो होता है, उनको ये पता होता है कि मैं ये ड्रग्स दे रहा हूँ, मैं ये कॉन्शियसनेस को ख़त्म करने की लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स दे रहा हूँ, तो ये लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स कैसे जाके आपके पार्टिकुलर रीजन को एनेस्थेटाइज कर रहा है, मतलब हाउ ये कैसे जाके आपके पर्टिकुलर एरिया को एनेस्थेटाइज कर रहा है, तो वो होता है एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। उसको ये पता होता है क्योंकि उसने बुक पढ़ी होती है, डिटेल से पढ़ी होती है। टेक्नीशियन में क्या फ़र्क होता है, टेक्नीशियन को स्टार्ट पॉइंट में जब ताज़ा वो आता है तो उसने इतनी बुक नहीं पढ़ी होती। जो बंदा बुक 7-8 साल में पढ़ता है, वो अगर बंदा 2 साल में पढ़े तो कितना पढ़ेगा, बहुत ही कम पढ़ लेता है। तो टेक्नीशियन को ये नहीं पता होता कि कॉन्शियसनेस को ख़त्म करने के लिए जो हम ये ड्रग्स देते हैं तो ये कैसे कॉन्शियस को ख़त्म करता है, कैसे पर्टिकुलर एरिया को ये लोकल एनेस्थेटिक एनेस्थेटाइज करता है। हाँ, इस टेक्नीशियन को ये ज़रूर पता होता है कि कॉन्शियसनेस को ख़त्म करने के लिए कौन सा ड्रग्स इस्तेमाल किया जाता है, सेंसेशन को ख़त्म करने के लिए कौन सा ड्रग्स इस्तेमाल किया जाता है, इसको ये पता होता है। लेकिन वो कैसे आपके कॉन्शियसनेस को ख़त्म करता है, कैसे आपके सेंसेशन को ख़त्म करता है, ये इसे नहीं पता होता। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंट होता है एनेस्थीसियोलॉजिस्ट में और एनेस्थीसिया टेक्नीशियन में। तो क्या चीज़ है, एनेस्थेटिस्ट है और एनेस्थेटिक्स है। इन दोनों का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपके पास एनेस्थेटिस्ट ही नहीं है, डॉक्टर ही नहीं है कोई जो एनेस्थीसिया प्रोवाइड कर दे किसी भी बंदे को। अब डॉक्टर है, डॉक्टर मौजूद है, उसके पास ड्रग्स ही नहीं है कॉन्शियसनेस को ख़त्म करने के लिए, तो क्या करेगा, हथौड़ा मारेगा उसके सर पे ठीक है। तो आपके लिए इन दोनों का होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, कि एनेस्थेटिस्ट भी हो जिसको नॉलेज हो कि मैंने कॉन्शियसनेस ख़त्म करने किस ड्रग्स से ख़त्म करना है, और आपके पास ड्रग्स भी मौजूद हो जिसको पता हो कि ये ड्रग्स जो है ये मैंने इस बंदे को इस तरीके से देनी है। तो ये था आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो कि बहुत से स्टूडेंट को नहीं पता होता कि एनेस्थेटिस्ट और एनेस्थेटिक में क्या फ़र्क है। तो ये एक फ़र्क है बहुत ही इंपॉर्टेंट एनेस्थेटिक्स और एनेस्थेटिस्ट में। होपफुली इस लेक्चर से आपको समझ आ गई होगी। अगर लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे ओपनली पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।